Assalamu alaikum class 5. How are you all? I hope you all are very well. I am your English teacher, Ms. Abda. Because of pandemic situation of COVID-19, we are compelled to stay at home. But we cannot waste our time period. However, schools are closed, but we will study here on electronic media. Okay, now I am explaining you our first assignment which we have already given you. Our first chapter is Karate Parrot on page number 96. First work of first assignment is dictation words. Here are 10 dictation words. Number 1 is staggered. Staggered. Staggered means shocked. बहुत हैरान होना. Number 2 shattered. Shattered. Shattered means break into many pieces. यानी टुकड़े टुकड़े हो जाना. Vigor, great strength. Vigor means great strength यानी पूरी कुव्वत से. Smashing, smashing, very good, बहुत अच्छा. इसका मतलब है very good. Obviously, obviously means साफ जाहिर होना. Number 6 shuffle. Shuffle. Shuffle means पाँव घसीटना. वैसे शफल का जो एक मीनिंग है वो चीज़ों को मिक्स करना भी होता है, आपस में मिक्सिंग करना. लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हमारा जो चैप्टर है उसका जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग हमने ये इसके मीनिंग किए हैं. इसका मीनिंग है वॉक बाय ड्रैगिंग वंस फीट यानी कि एक पाँव को घसीट के चलना. इम्प्रिजन. इम्प्रिजन मीन्स कैद करना. यूनिक. यूनिक. यूनिक मीन्स मुनफरिद होना. खडल. खडल. खडल मीन्स गले लगाना. डिस्गस्ट. डिस्गस्ट. डिस्गस्ट मीन्स नफरत से या बेजारी से. ओके, आवर डिक्टेशन वर्ड्स आर डन. अ सेकेंड वर्ड इज वर्ड्स मीनिंग यानी अल्फाज मायने. Here are 5 words. Number 1 is curious. Curious. Curious means eager to know यानी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हद तक जानने की ख्वाहिश होना उसे कहते हैं curious. Demonstrate. Demonstrate means give a show यानी पेश करना या जाहिर करना. Squawk. Number 3 squawk means give a loud cry. Flutter. Flutter. Move up and down. ऊपर नीचे फड़फड़ाने को कहते हैं move up and down. यहाँ पर एक बर्ड है पैरट, उसके जो पर फड़फड़ाते हैं उसे कहा गया है फ्लटर. इनक्रेडिबल. नंबर 5 पर हमारे पास क्या वर्ड है? इनक्रेडिबल. इनक्रेडिबल मीन इम्पॉसिबल टू बिलीव यानी कि नाकाबिले यकीन. आवर डिक्टेशन वर्ड्स आवर वर्ड्स मीनिंग आर कंप्लीटेड. Our third work is exercise. Exercise B1, page number 101. Complete the following proverbs. यहाँ पर आपको कुछ proverbs दिए गए हैं जो कि बुक में हाफ दिए गए हैं और हाफ आपने लिखकर उसे complete करना है. Done? Okay, first of all, what are proverbs? Proverbs are short, well-known, pithy saying starting a general truth or piece of advice. It means छोटी बात में एक मुफस्सिल और जामे बात कहना जो कि सच्चाई पर मबनी हो और उसमें नसीहत भी शामिल हो. ओके, अब हमारे पास फर्स्ट हमारा प्रोवर्ब है डोंट क्रॉस योर ब्रिजेस अंटिल यू कम टू देम. डोंट क्रॉस योर ब्रिजेस अंटिल यू कम टू देम मीन्स डोंट वरी अबाउट योर प्रॉब्लम्स बिफोर दे अराइव यानी किसी भी मुश्किल के आने से पहले उसके बारे में परेशान ना होना. हाफ अ लोफ इज बेटर देन नन. हाफ अ लोफ इज बेटर देन नन. इट मीन्स समथिंग इज बेटर देन नथिंग. हैविंग अ लिटल समथिंग इज बेटर देन हैविंग नथिंग एट ऑल. इट मीन्स कि कुछ ना होने से होना बेहतर है. नंबर सी बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट. Barking dogs seldom bite means उर्दू में ऐसे कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. और इस तरह से भी कहते हैं कि जो लोग ज़्यादा
बोलते हैं, वो जैसे आपको कोई ज़्यादा थ्रेटन कर रहा है, धमकी दे रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ कह रहा है, वो करेगा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो डॉग बार्क कर रहा है वो बिल्कुल भी नहीं काटेगा। बार दफ़ा होता है कि डॉग्स बहुत बार्क करते हैं लेकिन काटते नहीं हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप उनके पास चले जाएं कि ये तो सिर्फ बार्किंग कर रहे हैं, ये काटेंगे नहीं। ओके, नंबर 4, द अर्ली बर्ड कैचेज द worm. The early bird catches the worm means a person who takes the earliest opportunity to do something will gain the advantage over other. यानी जो पहले आएगा उसका काम पहले हो जाएगा। जैसे आप कैंटीन में अपनी रो बनाते हैं ब्रेक टाइम में, जो सबसे आगे होगा वो पहले ले लेता है कैंटीन से, है ना। तो इसी तरह से है ये, जो पहले कहीं भी जाएगा उससे पहले अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपना काम पहले कर सके। ओके, अब हमारे पास है नंबर ई पर देखिए, a stitch in time save 9. A stitch in time save 9 means if you sort out a problem immediately, it may save extra work later. Because if you wait and deal with them later, things will get worse and the problems will take longer to deal with. Okay, यानी कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को इतना सीरियस नहीं लेते हैं कि चलो इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे, इसका मतलब है कि बाद में जाके वो प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस हो सकती है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे जल्दी से सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट प्रोवर्ब, बेटर लेट देन नेवर. बेटर लेट देन नेवर मीन इट इज़ बेटर फॉर समबडी और समथिंग टू बी लेट देन नेवर टू अराइव और टू हैपन। यानी कि अगर आपको कोई काम करना है तो आप उसे कर लें, ये नहीं कि मतलब अगर लेट हो गया है तो आप उसे नहीं करेंगे। जैसे आप स्कूल टाइम है, आप लेट उठे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्कूल नहीं आएंगे। आप लेट आ जाएं लेकिन आप आ जाएं, ना आने से देर से आना फिर भी बेहतर है। नेक्स्ट प्रोवर्ब, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ. टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ मीन्स if too many people are involved in a task or activity, it will not be done well. यानी अगर एक काम जो 2 लोग आराम से कर लेते हैं या 3 लोग इजीली कर लेते हैं, तो उस काम को अगर 10-12 लोग करेंगे तो वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वो काम उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। लास्ट प्रोवर्ब, once bitten twice shy. Once bitten twice shy means if someone is hurt by someone or something, he or she will be extra cautious to avoid that person or thing. अगर किसी शख्स को किसी चीज़ से या किसी शख्स से कोई नुकसान पहुंचा है तो वो उसको अवॉइड करेगा कि मुझे आइंदा दोबारा इस चीज़ से कोई नुकसान ना हो। जैसे इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ है, अगर किसी को एक दफ़ा उससे करंट लग जाता है तो दोबारा उसे छूने से डरता है। ठीक है, इसका वो मतलब है। ओके, नाउ हमारी एक्सरसाइज डन हो गई है। आई होप यू अंडरस्टूड माई लेक्चर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम डिस्कस विद अस। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।